तो चलिए आज कृष्ण की उस यात्रा पर चलते हैं जो उन्हें उनके प्यारे से मासूम बचपन वाले गांव से निकालकर सीधे मथुरा के तूफानी माहौल में ले जाती है। ये एक ऐसी कहानी है जिसका हर मोड़ पहले से ही तय था, जिसे होना ही था। सोचिए, कहानी की शुरुआत इन्हीं शब्दों से होती है। कृष्ण खुद बता रहे हैं कि अब वो बस एक नटखट बालक नहीं रहे। उनका मथुरा जाना कोई आम यात्रा नहीं है, बल्कि अपनी नियति की तरफ बढ़ाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन मथुरा जाने से पहले अपने बचपन की दुनिया को अलविदा कहने का वक्त आ गया था। और ये विदाई सिर्फ एक गांव से नहीं थी, बल्कि उन सभी गहरे रिश्तों से थी जिन्होंने उन्हें पाला पोसा था। एक तरह से एक युग का अंत हो रहा था। ये शब्द हैं उनकी माँ यशोदा के, जिनके दिल का दर्द छलक रहा है। वो देवकी को बता रही हैं कि उनके कान्हा को सुबह सुबह मक्खन रोटी के लिए लड़ना कितना अच्छा लगता है और कैसे वो नहाने से बचने के लिए इधर उधर छिप जाता है। इन्हीं छोटी छोटी यादों में एक माँ का बेइंतहा प्यार और बिछड़ने का गहरा दुख छिपा है। और फिर आता है राधा से विदाई का वो पल। कृष्ण अपनी बांसुरी, जो सिर्फ एक साज नहीं बल्कि उनके प्यार की, उनके पूरे बचपन की आवाज थी, वो राधा को सौंप देते हैं। और इसी के साथ वो अपने दिल का एक हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए नंदगांव में ही छोड़ जाते हैं। राधा के इन शब्दों में दुख से ज्यादा एक गहरी समझ है। वो ये जानती हैं कि उनका ये बिछड़ना दुनिया की भलाई के लिए कितना जरूरी है। ये प्यार का वो बलिदान था जिस पर आने वाला भविष्य टिका हुआ था। और अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। कृष्ण मथुरा के दरवाजे पर खड़े हैं, एक ऐसी दुनिया जहां की हवा में दोस्ती की महक नहीं बल्कि खतरे की बू थी। यहाँ उनका स्वागत करने के लिए सिर्फ रिश्तेदार नहीं बल्कि खुद उनकी नियति भी इंतजार कर रही थी। जरा देखिए, ये दो दुनियाएं कितनी अलग हैं। एक तरफ है नंदगांव की खुली हवा, जहां हर कोई दोस्त है, जहां हर शरारत की आज़ादी है। और दूसरी तरफ है मथुरा की ऊंची और डरावनी दीवारें, जहां रिश्तों में प्यार नहीं सिर्फ सियासत की गंध आती है। अक्रूर की ये चेतावनी साफ साफ बता रही है कि अब खेल के नियम पूरी तरह से बदल चुके हैं। जो शरारतें नंदगांव में सबकी मुस्कान का कारण थी, वही शरारतें यहाँ मथुरा के सियासी माहौल में जानलेवा साबित हो सकती थी। मथुरा पहुंचते ही कृष्ण की असलियत, उनका असली स्वरूप धीरे धीरे सामने आने लगता है। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती हैं जिनसे लोगों को ये एहसास होने लगता है कि ये कोई मामूली ग्वाला नहीं बल्कि कोई दिव्य शक्ति है। कृष्ण का असर धीरे धीरे फैलता है। पहले वो एक कुबड़ी महिला को ठीक करके उम्मीद की एक किरण जगाते हैं। फिर एक घमंडी धोबी को सबक सिखाकर अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। और आखिर में कंस का वो पवित्र धनुष तोड़कर वो सीधे सीधे उस अत्याचारी राजा की सत्ता को ही चुनौती दे देते हैं। ये सिर्फ एक धनुष टूटने की आवाज नहीं थी, ये तो एक ऐलाने जंग था। एक ऐसी गूंज जो सीधे कंस के सिंहासन से जा टकराई और पहली बार उस जालिम राजा के दिल में खौफ पैदा कर गई। इन शब्दों में एक ताकतवर राजा का डर साफ सुनाई देता है। पहली बार कंस को अपनी मौत की आहट सुनाई दी थी। ये गूंज उस आखिरी टकराव की शुरुआत थी जिसका उसे हमेशा से डर था। और अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। कृष्ण और कंस आमने सामने होंगे और मैदान होगा कुश्ती का अखाड़ा। कंस का कुश्ती उत्सव शुरू हो चुका है, लेकिन ये कोई खेल नहीं बल्कि एक जानलेवा जाल था। इसका मकसद सिर्फ एक था, कृष्ण को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना। चाणूर की ये ललकार साफ कर देती है कि ये कोई मामूली कुश्ती नहीं है। यहाँ कोई नियम नहीं होंगे, सिर्फ एक नतीजा होगा, और वो है कृष्ण की मौत। सोचिए, एक तरफ दो नौजवान लड़के और दूसरी तरफ विशालकाय पहलवान। लेकिन कृष्ण और बलराम ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उनकी जीत ने सिर्फ पहलवानों को नहीं हराया बल्कि मथुरा के लोगों का दिल भी जीत लिया। अखाड़े में गूंजते ये नारे सिर्फ जय जयकार नहीं थे, ये एक क्रांति की शुरुआत थे। मथुरा के लोगों ने अपना नया नायक चुन लिया था और जालिम राजा अब बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। कंस का हर दांव, हर चाल बेकार हो चुकी थी। उसके सबसे ताकतवर पहलवान धूल चाट रहे थे। अब हार से बौखलाया कंस खुद अपने सिंहासन से उतरकर आगे बढ़ता है। पूरा अखाड़ा सांसें रोककर ये नजारा देख रहा था। कंस का ये मीठा बुलावा असल में एक जानलेवा धोखा था। वो कृष्ण को गले लगाकर ही खत्म कर देना चाहता था। उसकी आवाज में शहद घुला था,
लेकिन इरादों में जहर। इस कहानी का अंत हिंसा से नहीं बल्कि शांति से होता है। कंस की मौत सिर्फ एक अंत नहीं थी, ये उसके लिए एक मुक्ति थी। जब उसके अहंकार का सामना परम सत्य से हुआ तो उसे नफरत से आज़ादी और आखिरकार शांति मिली। और आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। कृष्ण की ये यात्रा हमें सिखाती है कि जब नियति हमें किसी बड़े मकसद के लिए चुनती है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। सवाल ये है कि हम अपनी नियति को पूरा करने के लिए क्या-क्या छोड़ने को तैयार हैं।